तो जिस तरह से लगातार मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, एक दो नहीं कई नेताओं ने इस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कर्ज माफी वाले बयान के बाद अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लगातार मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। अब पहले चरण के चुनाव को कुछ दिन बाकी रह गए, ऐसे में आखिर मंत्री क्या कह रहे हैं, देखिए। जैसे पिछले समय हम लोगों ने किया था उसी तर्ज है ना। पिछले 5 साल में बहुत सवाल किए विधानसभा में, सारे जवाब दे दिए गए थे और हमने कहा कि उसी तर्ज पे होगा जैसे पिछले कार्यकाल में हमने किया था। पिछले समय जो 5 साल पहले किया था उसी हिसाब से होगा। मतलब ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको मालूम है। सवाल इसलिए कर रहे हैं कि उनको विपक्ष में रहना है। धन्यवाद उसके लिए अजय जी को। शक्ति में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है, इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो जिस तरह से आपने मंत्रियों के बयानों को सुना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करने के बाद भाजपा पर आरोप लगाए कि खुद तो कुछ करना नहीं है। वहीं अजय चंद्राकर ने भी इस पर कई सवाल खड़े किए। तो इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा से महेश कश्यप जी हैं। आपका स्वागत करते हैं हम हमारे प्रोग्राम पे। और वहीं कांग्रेस से सौरभ साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज दोनों से हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री के इस बयान और इस बड़े से ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सौरभ साहू जी, हम आपसे सीधा पूछना चाहेंगे कि इस तरह के बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ के चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, ये जो घोषणा है ये सिर्फ भाजपा की तरह जुमलेबाजी नहीं है और सिर्फ एक बयानबाजी की बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने 2018 में भी साबित किया था कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। जैसे ही हमारी सरकार बनी थी 2018 में, हमने जश्न नहीं बनाया। पहले हमने सर्वप्रथम जो किसानों का कर्ज है वो माफ किया। 9,700 करोड़ का कर्ज माफ किया, लगभग 17 लाख किसान लाभान्वित हुए। तो जो कांग्रेस है उसकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं है। वो जो कहती है वो करके दिखाती है और ये बात को छत्तीसगढ़ की जो जनता है पिछले 5 सालों में देख चुकी है, समझ चुकी है और खुद अनुभव भी किया है, उसका लाभ मिला है। जिस तरीके से भूपेश बघेल जी की योजनाएं और कांग्रेस सरकार की योजनाओं से छत्तीसगढ़ की जनता, हर वर्ग, आप देख लीजिए, किसान हो, मजदूर हो, आपकी महिलाएं हो और युवा हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक गया है, वो इस बात का परिचायक है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो कांग्रेस की सरकार पर भरोसा करती है और इसी का परिणाम, इन्हीं योजनाओं का जो लाभ है उनको लेकर हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे जो फीडबैक हमको मिल रहे हैं उसी के आधार पर हम कह रहे हैं इस बार जो हमारा लक्ष्य है अब की बार 75 पार का, वो लक्ष्य बिल्कुल हम निश्चित रूप से पार करेंगे इस बार। और ये जो सिर्फ बात है और चुनावी घोषणा नहीं है, ये चरितार्थ भी होगा। जैसे 2018 में हुआ था, अभी भी ये इसका लाभ किसानों को मिलेगा। हाँ, महेश जी आपके पास आना चाहेंगे कि इस घोषणा के बाद, और वहीं कांग्रेस हमेशा ये कहती आ रही कि भाजपा ने अभी तक कोई घोषणाएं नहीं की है। अब मुख्य प्रधानमंत्री जी रायपुर आकर कई बार चले गए, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ वासियों को कोई सौगातें नहीं की दी है। आप किस तरह से देखते हैं इस घोषणा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अभी जितना जल्दी हो सके आ जाएगा, लेकिन इन कांग्रेस के लोगों के तरह जुमलेबाजी वाला कोई घोषणा नहीं रहने वाला। क्योंकि देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी विकास पर भरोसा करती है। देश के आज हम केंद्र में देखें तो भारत को विश्व में 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी का
विकास का मॉडल है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में चला। किसान, मजदूर, गरीब के लिए और रोड, सड़क, बिजली, पानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। कांग्रेस पार्टी में इतना दम होता कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के या भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ने का इनमें हिम्मत होता 2018 में, तो उस मुद्दे में चुनाव लड़े होते, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के थोड़ में कोई वो नहीं था, इसलिए इनको 36 वादे करना पड़ा और 36 वादे करके उन्होंने गंगा जल लेके चुनाव जीता और सरकार बनाया। लेकिन 5 साल में सरकार को जिस प्रकार से कर्ज के में डाल दिया है, भ्रष्टाचार रहा है। और आज अगर एक तरफ कांग्रेस बोलती है भूपेश है तो भरोसा है, अगर कांग्रेस पार्टी में वास्तव में 5 साल में विकास किया होता तो आज इस प्रकार से लोभ लुभाने वादे करना नहीं पड़ता। इसका मतलब छत्तीसगढ़ का किसान को फिर से कर्जों में डुबा दिया होगा। और अगर एक किसान हितैषी है तो हर साल किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए, अगर इन लोग वास्तव में किसान हितैषी अपने आप को बताने वाले हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ का जनता उखाड़ के फेंकने वाली है। आपको पता होगा कि इनके 22 विधायकों को आज टिकट नहीं मिला, बदलना पड़ा। इसका मतलब है कि इनका सरकार कोई काम नहीं किया है। जिस प्रकार से इनका रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है, इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ को जनता को फिर से चलना है और लोभ लुभाने वादे जब तक नहीं करेंगे चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए किसान को अगर हम किसान कर्जा माफी के रूप में अगर उनका कर्जा माफ करते हैं तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर वास्तव में किसान हितैषी होते तो किसानों के कई योजना को बंद कर दिया। इन्होंने जितने वादे किए, चाहे बेरोजगारी का भत्ता की बात हो, स्व सहायता समूह की बात हो, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रख दिया। आज हमारे डॉक्टर रमन सिंह को चाउर वाले बाबा के नाम से पूरा देश जानता है। इनका भूपेश बघेल को भ्रष्टाचारी बाबा के नाम से पहचाना जाएगा। जिस प्रकार से कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला, महादेव सट्टा घोटाला, ऐसे घोटालेबाज सरकार को छत्तीसगढ़ से जाने का डर है, इसलिए ऐसा घोषणा करना पड़ रहा है। ये कांग्रेस आज डरी हुई है। जी सौरभ जी, आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर। इनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस सिर्फ घोषणाओं का सहारा ले रही है, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है 5 सालों में। क्या कहेंगे आप पे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमने जो बातें कही वो जुमले हैं। मुझे लगता है कि महेश भाई जो है वो अपने शीर्ष नेतृत्व से प्रेरित है कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से वो बेबुनियाद आरोप इनके शीर्ष नेतृत्व, आप लगातार देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में चाहे वो प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए या बड़े केंद्रीय मंत्री आए, वो लगातार झूठ परोस कर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो भोली भाली जनता है उनको ये गुमराह करते हैं। आप अभी देख लीजिए, पिछले कुछ दिनों की बात है, नगरनार प्लांट के बारे में इनका जो बड़ा बयान है वो भी एक जुमला ही साबित हुआ कहीं ना कहीं। और ये कहते हैं कि नगरनार स्टील प्लांट जो है उसका निजीकरण नहीं होगा, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे तो दीपम की वेबसाइट उठाकर देख लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट में उस नगरनार प्लांट का नाम दिखता है। तो अगर इनमें हिम्मत है, ये अगर जुमला नहीं करते तो वहां से पहले वो टेंडर की जो प्रति है उसको वहां से हटा कर देखें और वो टेंडर की प्रक्रिया को रद्द करके बताएं। जहां तक इन्होंने बात की हम किसानों के लिए कुछ नहीं किए, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। खुद भाजपा के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इसके छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय नेता है, चाहे वो रमन सिंह की बात करें, खुद अजय चंद्राकर जी जो बयानबाजी लगातार करते रहते हैं, उनको भी माफी का लाभ मिला है, वो खुद उसका लाभ उठाते हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि वो उनको भाजपा पार्टी में रहना है और कहीं ना कहीं अपने आकाओं को खुश करना है, तो उसके लिए वो लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रति और किसानों के विपरीत बयान देते रहते हैं। आप भाजपा का जो किसान विरोधी चरित्र है वो लगातार पूरे देश में देख रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने 3 काले कानून लाए और लगातार किसानों का जो विरोध हुआ उसके बाद इनको वो वापस लेना पड़ा। और ये बता दें, अगर ये किसान के इतने ही हितैषी हैं तो हमारा जो पड़ोसी राज्य है, आप देख लीजिए एमपी और यूपी में 1200 और 1300 रुपए में किसान धान बेचने के लिए मजबूर है। यहाँ पर 2500 रुपए मिल रहा है, इस बार 2640 रुपए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं वो किसानों को केंद्र में रखकर है, और जो कहती है कांग्रेस की सरकार उस पर अमल भी करती है, और इसका लाभ निश्चित रूप से मिला है, अभी भी मिलेगा कहीं ना कहीं।
तो मुझे लगता है कि जनता जो भाजपा के बेबुनियाद आरोप है उस पर तो कहीं ध्यान देने वाली नहीं है। जहां तक कि डर की बात है तो भाजपा खुद डरी हुई है। इनकी तो घोषणा पत्र अभी नहीं है। हमारे तो 4 से 5 घोषणाएं लगातार अलग अलग सभाओं में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो करके चले गए, लेकिन इनके तरफ से किसानों के हित में आज तक एक बात नहीं कही गई है। जो 2018 में इनका हाल हुआ था, निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में उससे भी बुरी स्थिति होगी। दहाई का आंकड़ा ये नहीं टच करने वाले हैं, ये इनके अंदर का मुख्य डर है, इसलिए ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। महेश जी, आप पे कांग्रेस ने तो कई आरोप लगाए, वहीं बड़ा सवाल ये होता है कि 2018 में भी भूपेश बघेल के कर्ज माफी ऐलान के बाद चुनाव में उन्हें काफी फायदा मिला था। इस बार भी उन्होंने ठीक से घोषणा कर दी है। क्या भाजपा के पास इस ऐलान का कोई तोड़ है? देखिए, छत्तीसगढ़ का किसान अपने आप समझती है और अपने आप में मजबूत है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी गरीबी लाओ